जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका कैसे चेकअप करते हैं या फिर कैसे उसका केस टेकिंग करते हैं, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में आपको केस भी दिखाएंगे। ये केस है जो कि हमने द डायग्नोस्टिक बुक से लिया है, इसे भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर कैसे केस टेकिंग करते हैं। तो जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मरीज का चेकअप करते समय क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, तो पहले वो हम जान लेते हैं, बाद में हम इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इनमें स्टेप है चीफ कंप्लेन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल्स एंड लैब टेस्ट, एंड लास्ट में आता है प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर है चीफ कंप्लेन। इसे हम पर्चे पर कुछ इस तरह से लिखते हैं, द मेन कॉज ऑफ रेफरिंग अ पेशेंट, यानी कि मुख्य वजह जिसके कारण मरीज डॉक्टर के पास आया है, जैसे कि फीवर, एब्डोमिनल पेन, हेडेक। तो जब भी मरीज डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर सबसे पहले उसे पूछते हैं आप किस लिए आए हैं या फिर आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद हमने देखा था एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो ये क्या होता है, मान लीजिए किसी को फीवर है, उसके साथ में उसे कफ यानी कि खांसी है, ठंड है, तो वो सभी जो सिम्टम्स होंगे या फिर लक्षण होंगे, वो सभी उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स या फिर साथ वाले लक्षण होंगे, तो वो भी हमें पूछने होते हैं, जैसे कि कफ, चिल्स, वोमिटिंग। इसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि शारीरिक परीक्षण। तो डॉक्टर मरीज की परेशानी जानने के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि उसकी आंखें चेक करना, गला देखना, नाखून देखना, पेट देखना आदि। देन वाइटल्स, डॉक्टर मरीज के वाइटल साइंस चेक करते हैं, साइन दैट शो द कंडीशन ऑफ समवन हेल्थ सच एज बॉडी। तो ये सभी ऐसे लक्षण होते हैं जो किसी की बॉडी की हेल्थ कंडीशन को दर्शाते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, रेट ऑफ ब्रीथिंग, हार्ट बीट आदि। तो इतनी जांचें करने के बाद डॉक्टर को पता चल जाता है कि मरीज को क्या दिक्कत हो सकती है या फिर कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसे जानने के लिए डॉक्टर कुछ लैब टेस्ट भी करा सकते हैं, जिन्हें कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि लीवर की प्रॉब्लम जानने के लिए, KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड यूरिन टेस्ट। ये सभी टेस्ट भी डॉक्टर करा सकते हैं। और लास्ट में आता है प्रिस्क्रिप्शन, जिसे कि हम पर्चे पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर जो मरीज की बीमारी निकल के आती है उसे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर डायग्नोसिस लिखते हैं, और साथ में मरीज को क्या क्या दवाएं खानी होती है, फिर क्या क्या दवाएं लेनी होती है, उन दवाओं को भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो अब हम एक केस देखने वाले हैं। इस केस को हमने द डायग्नोस्टिक बुक से लिया है। यदि आप इस बुक के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले हम इस बुक के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यह है द डायग्नोस्टिक बुक, डॉक्टर कैसे किसी मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। तो इस बुक में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, तो आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है बेसिक एग्जामिनेशन, केस स्टडीज़, जैसे कि पेशेंट विद फीवर, पेशेंट विद कफ, पेशेंट विद डायरिया। तो जब इन बीमारी के मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसे उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं। बाद में इसमें यहाँ पे मेडिकल अवेयरनेस दी हुई है, साथ में इसमें मेडिकल एजुकेशन दिया हुआ है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है बेसिक एग्जामिनेशन। डॉक्टर कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, डॉक्टर कैसे पेशेंट की टंग चेक करते हैं, उसकी आंख चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो हमारे पास में ये केस नंबर 7 है। इसमें दिया है पेशेंट ऑफ एडिमा या फिर सूजन। यदि कोई मरीज सूजन का मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो बोलता है डॉक्टर मेरे फेस और मेरे पैरों में 3 दिन से स्वेलिंग सूजन है। तो डॉक्टर को क्या करना होता है, डॉक्टर को देखना होता है कि सूजन शरीर के किस हिस्से में है। तो यदि सूजन चेहरे पर होती है तो किडनी की बीमारी हो सकती है, लेग्स में होती है तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है। इसके बाद पेटिंग एंड नॉन पेटिंग एडिमा क्या होता है वो सब भी इसमें दिया हुआ है। डॉक्टर देखते हैं कि मरीज को एनीमिया या फिर खून की कमी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर जान पाते हैं कि सूजन का कारण क्या है। लास्ट में यहाँ पर हाइलाइट्स दिए हुए हैं और एक्शन टू बी टेकन। जब आप इस बुक को देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है इमरजेंसी कंडीशन। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड या फिर धुंधला दिखाई देना। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, अनकंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि खून बहना ना रुक रहा हो, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो वो सभी कंडीशंस इसमें दी हुई है। चैप्टर नंबर 11 है डाइट, यानी कि किस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो यह भी इस बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये भी आपको ज़रूर से जानना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो वो सभी टेस्ट भी इस बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ ही इस बुक में मेडिसिन सफिक्स भी दिए हुए हैं, यानी कि मेडिसिन के नाम से जाने कि वो किस काम आती है। जैसे कि यहाँ पे है अजोल। तो अजोल जितनी मेडिसिन होती हैं वो सभी एंटी फंगल होती हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाएं होती है। तो जिनके लास्ट में अजोल वर्ड आता है वो सभी एंटी फंगल दवाएं होती हैं। तो इस तरह से इसमें सारी दवाएं दी हुई हैं। और बुक के लास्ट में कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, यानी कि डॉक्टर कैसे किसी मरीज का पर्चा बनाते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 5 है जिसमें केस दिया हुआ है,
इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर वर्क दिया हुआ, डॉक्टर को क्या क्या करना होता है, मरीज़ के वाइटल्स लेने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस यानी कि बीमारी क्या निकल कर आती है, उसका इलाज क्या दिया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो ये सभी इसमें दिया हुआ है। और अभी फ़िलहाल इस बुक के साथ में एक बुकलेट भी फ्री दी जा रही है जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक बुक कैप्सूल। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड एमआरआई रिपोर्ट, यानी कि रीढ़ की हड्डी की एमआरआई रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, तो वो सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में इसमें ब्रेन सिटी स्कैन की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है और कैसे होता है, स्टमक अल्ट्रासाउंड, टाइप ऑफ इंजेक्शन, आईसीयू इंस्ट्रूमेंट यानी कि आईसीयू में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, तो ये सभी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी जो कि आपको द डायग्नोस्टिक बुक के साथ में फ्री में दी जा रही है। तो आप इन दोनों बुक को साथ में ले सकते हैं। तो इस बुक का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे कोरियर से मंगाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।